हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। करंट में पिछले 15-16 महीने की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम परीक्षाओं में इसका वेटेज देखें तो दिन प्रतिदिन इसका वेटेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स से संबंधित 5 से 7 प्रश्न और कहीं कहीं यह संख्या 15 से अधिक भी हो जाती है। तो यह विषय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं हम तेलंगाना। अभी हाल ही के कुछ दिनों में हैदराबाद बहुत ही चर्चा में आया है। तो हम देखेंगे कि हैदराबाद से कहाँ कहाँ आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हैदराबाद जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, हैदराबाद में अभी हाल ही में प्राइवेट अनमैन्ड एयर व्हीकल जो इंडिया का पहला और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना करी गई है। अभी तक भारत में जितने भी एयर व्हीकल्स बनाए जाते थे, ड्रोन्स जिनको हम कहते हैं, वो सरकार के द्वारा ही या सरकार के द्वारा जो उनकी कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन हैदराबाद में पहली बार प्राइवेट निजी संस्था को इसका कार्य सौंपा गया है। वहीं यदि हम दूसरी चीज़ देखें तो आईआईटी हैदराबाद ने अपने यहाँ इंजीनियरिंग कोर्स की शुरुआत करी है और यह पहली बार हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस कोर्स की शुरुआत करी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी रोबोट है वो अपने आप सिचुएशन के हिसाब से सोचने समझने की उसमें क्षमता का विकसित हो जाना, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह मनुष्य में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कोई भी सिचुएशन आती है मनुष्य अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन यदि हमने रोबोट बनाया है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालना, या कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना, सिचुएशन के हिसाब से वो देखकर अपने डिसीजन ले सके, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इम्पोर्टेंट है। वहीं देखें तो भारत का पहला डॉग पार्क की शुरुआत भी हैदराबाद में की गई है। तो यहाँ इकेरा स्टोर खोला जाएगा। पहली बार है कि हैदराबाद में इकेरा स्टोर खोला जाएगा, भारत में ही पहली बार है। इकेरा का मतलब होता है फर्नीचर। तमिल लैंग्वेज में इकेरा को हम फर्नीचर कहते हैं। तो यहीं हम थोड़ी सी कुछ स्कीम्स हैं तेलंगाना राज्य की, वो डिस्कस करते हैं। तो पहली स्कीम आती है रायतू बीमा। रायतू बीमा जो है एक बीमा स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ रायतू का मतलब होता है किसान। यहाँ तेलंगाना में रायतू बीमा स्कीम के तहत किसानों का एक इंश्योरेंस किया जाएगा तथा किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के दिए जाएंगे। तो ये पहली स्कीम थी रायतू बीमा स्कीम। चलिए आगे दूसरी स्कीम देखते हैं। तो दूसरी स्कीम है रायतू बंधु। यहाँ भी रायतू का मतलब वही किसान है। रायतू बंधु में जिस भी किसान के पास 1 एकड़ भूमि होगी उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब कि किसानों को जो लोन दिया जाता है, अब उन्होंने उस लोन को कम करने के लिए क्या कर दिया कि एकड़ के हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाएंगे। वहीं ऐसी ही रायतू बंधु जैसी ही स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कृषक बंधु स्कीम के नाम से आँखों की जांच। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि रायतू बंधु स्कीम कहाँ के लिए है और कृषक बंधु स्कीम कहाँ के लिए है। रायतू बंधु तेलंगाना सरकार के द्वारा और कृषक बंधु पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कांति वेलगू।
कांति वेलुगु स्कीम तेलंगाना राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के निवासी हैं, उनकी आँखों की जांच के लिए स्कीम चालू करी गई है कांति वेलुगु। कांति वेलुगु जैसी ही स्कीम उड़ीसा सरकार ने सुनेत्र स्कीम के नाम से चालू करी है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एक ही स्कीम अलग अलग नाम से दो राज्य चला रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए कांति वेलुगु तेलंगाना, सुनेत्र स्कीम उड़ीसा। यहीं उड़ीसा की एक दो स्कीम और देख लें तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में मो बस सेवा की शुरुआत करी है और दूसरा एक ऑपरेशन चलाया गया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षकों के द्वारा चलाया गया है, वो है ऑपरेशन ऑलिव। ऑपरेशन ऑलिव जो है वो ऑलिव रिडले कछुए जो हैं उनके लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए चलाया गया है। ऑलिव रिडले कछुए ICUN जो रेड लिस्ट जारी करता है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। यह उड़ीसा के तट पर प्रजनन करने के लिए प्रशांत महासागर से भारत के पूर्वी तट पर आते हैं और यहाँ प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने के बाद यहाँ बच्चों को जन्म देते हैं और वापस अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये इसलिए स्कीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये कछुए जो हैं वो उनकी जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। वहीं तेलंगाना में के बीबी नगर में अभी एम्स की स्थापना करी गई है। एम्स तमिलनाडु के मदुरई में, कश्मीर के पुलवामा में, सांबा में और गुजरात की राजकोट में भी इसकी स्थापना करी गई है। तेलंगाना सरकार के कुछ और प्रोजेक्ट हैं जैसे गट्टू इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सिंचाई के लिए चलाया जा रहा है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज़ तेलंगाना का ही सिंचाई के लिए एक प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज़ है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कलेश्वरम प्रोजेक्ट, इसके बाद है कोप कनेक्ट मोबाइल ऐप, इसको तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टॉपिक्स थे। इनको आप नोट्स बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए वहीं आगे चलें तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सैनिटरी नैपकिन महिलाएं महामारी के दौरान या कहें जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उस समय जो नैपकिन यूज़ किए जाते हैं, जो पैड यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। कहाँ? भुवनेश्वर में। अगला है तमिलनाडु राज्य में 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तूतीकोरिन में। राउरकेला एयरपोर्ट उड़ीसा का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। करनूल एयरपोर्ट यह आंध्र प्रदेश का 7वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कन्नूर एयरपोर्ट यह केरल का 4था इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला आध्यात्मिक विभाग की स्थापना करी गई है। यह जो प्रश्न है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा या कांग्रेस सरकार के शासन में लाया गया था। अभी 18 महीने की कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई और यहाँ बीजेपी सरकार ने राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करी है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट था उसको हटाकर एक आध्यात्मिक विभाग की स्थापना करी थी। वहीं उत्तर प्रदेश चलें तो उत्तर प्रदेश में
प्रथम बकरी प्रजनन प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। इसके बाद और आगे चलें तो एक एक्सरसाइज जो विभिन्न देशों के बीच में होती है, वही उत्तर प्रदेश में आगरा में हुई, जो जापान और भारत की वायुसेना के मध्य हुई, जिसको नाम दिया गया शिन्यू मैत्री 18। जापान और भारतीय वायुसेना के बीच आगरा में। वहीं दूसरी धर्मा गार्डियन, यह पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, मतलब थल सेना के द्वारा चलाई गई, और यह भी जापान और भारत की ही है। इसे मिजोरम राज्य के वेरांगते स्थान पर किया गया था। आगे चलें तो उत्तर प्रदेश के कुछ और टॉपिक्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भालू सम्मेलन, बियर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स, कहाँ आयोजित की गई? आगरा में। अयोध्या भी अभी काफ़ी चर्चा में रहा। फैजाबाद जो ज़िला था उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। योगी सरकार बहुत ही ज़्यादा वहीं दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो धर्मा गार्डियन, यह पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है थल सेना की। जापान और भारत की जो थल सेना है उसके मध्य पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मिजोरम के वेरांगते स्थान पर आयोजित की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ और क्वेश्चंस देखें तो उत्तर प्रदेश के आगरा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स, पहला अंतर्राष्ट्रीय भालू सम्मेलन आयोजित किया गया। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, इसलिए यह भी चर्चा में है। और अयोध्या में ही 221 मीटर ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं अभी एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो लखनऊ में है वो काफ़ी चर्चा में आया। एक तो ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया, और एक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ 24 साल बाद 24 ईयर बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया है, और यह खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। वहीं उत्तर प्रदेश में भदोही कालीन, कालीन मतलब कारपेट जो होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, भदोही कालीन को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टैग प्रोवाइड किया गया है। यहाँ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टैग का मतलब है कि उच्च मात्रा में या सबसे ज़्यादा निर्यात दूसरे देशों में भेजने वाला प्रोडक्ट बना है। यहाँ जीआई टैग भी प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे जीआई टैग कि भारत में किन किन प्रोडक्ट को 2019 और 2020 में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड या प्रदान किए गए हैं। चलिए वहीं आगे चलें तो अब 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। 3 करंट के टॉपिक और हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पहला है आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा है 354A। इसके तहत जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, यदि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो वह इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। ऐसा डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। तो जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो आईपीसी की धारा 354A के तहत अपनी शिकायत, सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकते हैं। अगला है 106 इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया? जालंधर, पंजाब में। यहाँ कांग्रेस शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये
कांग्रेस पार्टी का है, नहीं। कांग्रेस का मतलब होता है एक समूह। यहाँ भारत सरकार के द्वारा भारत में विज्ञान को प्रगति देने के लिए, नए नए इनिशिएटिव लाने के लिए, नए नए खोज करने के लिए यह हर साल किया जाता है। तो 2019 में यह जालंधर पंजाब में किया गया था। एक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पहली बार हीट स्ट्रेस स्केल का प्रयोग किया गया है। ये हीट स्ट्रेस स्केल क्या होता है? तो गर्मी को कम करने के लिए, मैदान पर जो गर्मी होती है उसको कम करने के लिए एक कहें एक कोई तो गर्मी को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाया गया जिसके माध्यम से वहाँ की गर्मी को कम किया जा सके। तो ये कुछ थे आपके करंट के टॉपिक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। तो ये था आज का कार्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए पेश की जाएगी। चलिए, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।